आज मैं लेकर के आई हूँ कहानी का 8वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पिछले 7 भागों को नहीं सुना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। सत्यम उस समय अपने केबिन में मौजूद था और नव्या वही उसके केबिन से अटैच रूम में सो रही थी, क्योंकि उसे अभी भी हल्का फीवर था। सत्यम अपनी चेयर से उठा और जाकर नव्या के पास बैठ गया। उसने प्यार से नव्या के सिर पर हाथ फेरा और उसे उठाने लगा। प्रिंसेस उठो ना, चलो कुछ खा लो। सत्यम की आवाज़ सुनकर नव्या ने धीरे से अपनी आंखें खोली और सत्यम को अपने पास देखकर वह उसकी गोद में सिर रखकर फिर से सो गई। सत्यम बस मुस्कुरा दिया। उसने नव्या को ऐसे ही पकड़कर उठाया और अपनी गोद में बिठा लिया। नव्या ने उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। सत्यम ने देखा कि नव्या की बॉडी अभी भी थोड़ी गर्म है। सत्यम का उसे छोड़कर जाने का मन तो नहीं था, फिर भी उसका जाना जरूरी था। इसलिए उसने नव्या के बालों में प्यार से हाथ फिराया और बोला, प्रिंसेस उठ जाओ, कुछ खाकर मेडिसिन ले लो। देखो, फिर मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है, तुम शिवी के साथ घर चली जाना। सत्यम की बात सुनकर नव्या ने जल्दी से अपनी आंखें खोली और सत्यम को देखने लगी और बोली, आप कहाँ जा रहे हो सत्या? सत्यम ने उसके बालों को कान के पीछे किया और बोला, मुझे एक पार्टी में जाना है जो मेरी मीटिंग से रिलेटेड है, इसलिए आप शिवी के साथ घर चली जाना और रेस्ट करना, मैं रात को आ जाऊंगा। उसकी बात सुनकर नव्या की आंखें नम हो गई और वह रुआंसी सी होकर बोली, पर नव्या का आपके बिना मन नहीं लगता, मुझे आपके साथ रहना है सत्या। सत्यम ने उसकी नम आंखों को देखा तो एक एक कर उसकी नम आंखों को चूम लिया। मन तो उसका भी नहीं था नव्या को छोड़कर जाने का, लेकिन उसका जाना भी जरूरी था। उसने नव्या के चेहरे को हाथों में भरा और प्यार से बोला, प्रिंसेस मैं अपना काम खत्म करके जल्दी आ जाऊंगा, तुम तब तक अपनी शिवी दीदी के पास ही रहना, ठीक है? और मैं आपके लिए ढेर सारी चॉकलेट लेकर आऊँगा और संडे को हम घूमने भी चलेंगे। घूमने की बात सुनकर नव्या थोड़ी शांत हो गई और सत्यम को देखकर बोली, पक्का ना सत्यम? हाँ मेरा बच्चा, पक्का। यह बोलकर सत्यम ने नव्या का माथा चूम लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। नव्या ने भी अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। कुछ टाइम बाद सत्यम ने नव्या को खाना खिलाया और फिर उसे मेडिसिन दे दी। सत्यम ने शिवी को कॉल करके अपने केबिन में आने के लिए कहा। सत्यम ने नव्या को देखा जो उसे ही देख रही थी। उसका चेहरा उदास सा था जो सत्यम को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। सत्यम ने उसे अपनी गोद में उठाया और लेकर अपनी चेयर पर बैठ गया। उसने नव्या के चेहरे को देखा और बोला, अच्छा प्रिंसेस, आपको घूमने जाना है ना? नव्या उसकी तरफ देखने लगी तो सत्यम बोला, अरे संडे को हम घूमने जाएंगे तो पता ही होना चाहिए ना कि कहाँ जाना है घूमने। सत्यम की बात सुनकर नव्या भी सोचने लगी। सत्यम ने उसे ऐसे सोचते हुए देखा तो बोला, ठीक है, आप ना मेरे आने तक आज जगह डिसाइड करके रखना जहाँ आपको घूमने जाना है, फिर संडे को हम घूमने चलेंगे, ठीक है? उसकी बात सुनकर नव्या खुश हो गई। सत्यम ने उसका माइंड डाइवर्ट कर दिया था ताकि वह उदास ना रहे। सत्यम ने नव्या को देखा जो अब खुश थी और सत्यम को घूमने के बारे में सब बता रही थी। सत्यम की नज़र तो उसके हिलते हुए होठों पर थी। उसने नव्या के चेहरे को हाथों में भरा और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। नव्या तो हैरान ही रह गई। वह अपनी बड़ी बड़ी पलकों को तितली की तरह फरफराते हुए सत्यम को देख रही थी। वही सत्यम तो उसके होठों का रस पीने में मशरूफ था। कुछ टाइम बाद नव्या की भी आंखें बंद हो गई। अब सत्यम को किस करने से वह रोकती नहीं थी। अब उसे आदत हो गई थी। सत्यम भी उसे ज़्यादा तकलीफ नहीं देता था। कुछ टाइम बाद जब सत्यम ने महसूस किया कि नव्या को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उसने उसके होठों को छोड़ दिया। नव्या लंबी लंबी सांसें ले रही थी। सत्यम ने उसे अपने सीने से लगाया और उसकी पीठ सहलाने लगा। कुछ टाइम बाद केबिन का दरवाज़ा नॉक हुआ तो सत्यम ने कम इन कहा। नव्या अब नॉर्मल हो चुकी थी। सत्यम ने सामने देखा तो शिवी को देखकर उसने वापस नव्या की तरफ देखा और उसका चेहरा हाथों में भरकर बोला, अपना ध्यान रखना और खाना खाकर मेडिसिन ले लेना, मैं रात को आ जाऊंगा, ठीक है? और हाँ, रेस्ट करना, ज़्यादा उछल कूद मत करना। नव्या ने हाँ में गर्दन हिलाई तो सत्यम ने पहले उसके माथे को चूमा और फिर धीरे से उसके होठों को और उसे अपने सीने से लगा लिया। कुछ टाइम बाद सत्यम ने नव्या को शिवी के साथ घर भेज दिया। उसका मन तो नहीं था, पर वह नव्या को अपने साथ भी नहीं लेकर जा सकता था, क्योंकि वह पार्टी कोई नॉर्मल पार्टी नहीं थी बल्कि अंडरवर्ल्ड की पार्टी थी और वह नव्या को अपने दुश्मनों की नज़र में नहीं लाना चाहता था। इसलिए उसने नव्या को घर भेज दिया था।
सत्यम अपने रूम में वापस गया और कुछ टाइम बाद तैयार होकर केबिन से निकल गया। नीचे राहुल गाड़ी के पास ही सत्यम का वेट कर रहा था। उसने सत्यम को देखकर पीछे का दरवाज़ा खोला तो सत्यम गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गया। राहुल भी आगे ड्राइवर के पास बैठ गया। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। उनकी गाड़ी के आगे पीछे दो दो गाड़ियां गार्डों की थी। कुछ टाइम बाद उनकी गाड़ी एक बहुत शानदार होटल के सामने जाकर रुकी। वह एक 5 स्टार होटल था। सत्यम अपनी गाड़ी से बाहर आया और अंदर की तरफ बढ़ गया। राहुल भी उसके साथ ही था। जैसे ही दोनों एंट्रेंस पर पहुंचे, सबकी नज़रें उन पर ही ठहर गई। लड़कियां तो उनको देखकर आहें भर रही थी। दोनों लग ही इतने हैंडसम और चार्मिंग रहे थे कि बड़े से बड़े हीरो को भी फेल कर दे। उन दोनों को देखकर जल्दी से मिस्टर वालिया वहां आ गए और सत्यम का वेलकम कर उसे अंदर लेकर चले गए। वही कोई था जिसकी आंखों में सत्यम को देखकर बेहिसाब नफरत उतर आई थी। उसकी मुट्ठियां भिज गई। उसके पास खड़ा उसका असिस्टेंट भी यह देख सकता था कि उसका बॉस अभी बहुत गुस्से में है। वही सत्यम मिस्टर वालिया और कुछ बिजनेसमैन के साथ बातें कर रहा था। तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसे घूर रहा है। उसने अपनी नज़रें उठाकर देखा तो सत्यम की नज़रें उस शख्स से जा मिली। उसे देखकर सत्यम के चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई। वही सत्यम की स्माइल से वह इंसान और भी चिढ़ गया। उसने सत्यम पर से अपनी नज़र हटा ली। तभी सत्यम मिस्टर वालिया के साथ वहां से ऊपर एक प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ गया। वह इंसान भी उनके पीछे ही उस रूम की तरफ बढ़ गया। उसका असिस्टेंट भी उसके साथ ही था। उसने जाते जाते अपने असिस्टेंट को देखा और बोला, रघु, वक्त आ गया है शेर का शिकार करने का। यह बोलकर उसने अपने असिस्टेंट को कुछ समझाया और फिर उस रूम के अंदर चला गया जहां सत्यम मिस्टर वालिया के साथ गया था। वहां और भी कुछ लोग मौजूद थे। सत्यम वहां पर लगे एक बड़े से सोफे पर किसी राजा की तरह पैर पर पैर चढ़ाकर बैठा हुआ था। उस इंसान ने सत्यम की तरफ देखा और जाकर दूसरे सोफे पर बैठ गया। सत्यम का सोफा थोड़ा अलग और सबसे बड़ा था, जिसके ऊपर एक किंग का लोगो था। तभी सत्यम ने राहुल को इशारा किया तो राहुल ने बोलना शुरू किया, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि हमारे देश में ड्रग्स और लड़कियों की तस्करी बढ़ गई है। आप लोग सोने की, हीरो की या हथियारों की, किसी भी चीज़ की तस्करी कर सकते हैं, पर लड़कियां और ड्रग्स की नहीं। राहुल की बात सुनकर सब आपस में खुसुर-फुसुर करने लगे। तभी वह इंसान, वह जो सत्यम को नीचे घूरकर देख रहा था, वह बोला, और हम ऐसा क्यों करें, जबकि ड्रग्स और लड़कियों के धंधे में ही सबसे ज़्यादा पैसे हैं। राहुल कुछ बोलता, उससे पहले सत्यम की कड़क आवाज़ आई, क्योंकि यह माफिया किंग का ऑर्डर है। और माफिया किंग कौन है, यह तो आपको पता होगा, मिस्टर आदिश मेहरा। सत्यम की बात सुनकर उस इंसान, जिसका नाम आदिश था, उसकी मुट्ठियां कस गई, पर वह कुछ बोल नहीं पाया। तभी सत्यम फिर बोला, और जिसे मेरी बात समझ न आई हो और वह अब भी यह धंधा करना चाहता है, तो यह माफिया किंग उसे सजा अपने हाथों से देगा। सत्यम की बात सुनकर सब डर गए, क्योंकि सबको पता था कि माफिया किंग सिर्फ सजा देता ही नहीं है, बल्कि वह तड़पाता भी है। और कोई भी सत्यम के हाथों तड़प कर मरना नहीं चाहता था, क्योंकि सत्यम एक डेविल था। उसे अंडरवर्ल्ड में सब डेविल के नाम से ही जानते हैं। सत्यम ने अपनी बात पूरी की और वहां से निकल गया। उसके पीछे पीछे राहुल भी था। वही आदिश बस उसे गुस्से में घूरते रह गया। सब लोग धीरे धीरे वहां से चले गए। अब उस रूम में बस आदिश और उनका असिस्टेंट रघु थे। रघु ने आदिश की तरफ देखा और डरते हुए बोला, सर, वह मैडम का फ़ोन आया था। आप फ़ोन उठा नहीं रहे थे, इसलिए उन्होंने मुझे फ़ोन किया। वह आपसे मिलना चाहती हैं, बोल रही थी कि कुछ ज़रूरी बात करनी है। आदिश ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोला, उसे फार्म हाउस आने के लिए बोलो। यह बोल आदिश भी वहाँ से निकल गया और उसके पीछे पीछे उसका असिस्टेंट भी। रात को तकरीबन 12 बजे सत्यम अपने मेंशन पहुंचा। उसने धीरे से अपने रूम का दरवाज़ा खोला और अंदर आया। रूम की लाइट ऑन थी। उसने सबसे पहले नव्या की तरफ देखा। उसकी जाना खुद में सिमटकर बेड पर सो रही थी। ब्लैंकेट नीचे फर्श पर गिरा हुआ था और वह बिल्कुल बच्चों की तरह सिकुड़कर सोई हुई थी। सत्यम को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। उसने नव्या के पास जाकर धीरे से उसका माथा चूमा और कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। उसने जल्दी से शावर लिया और आकर बेड पर अपनी जाना के पास लेट गया। उसने उसके माथे को चूमा
और फिर हौले से उसके होठों को चूम लिया। सत्यम ने नव्या को धीरे से पकड़कर अपने ऊपर लिटा लिया और उसे बाहों में भरकर आंखें बंद कर ली। वही नव्या ने नींद में ही सत्यम का एहसास पाकर उसे टाइट पकड़ लिया। सत्यम मुस्कुरा दिया और कुछ टाइम बाद वह भी नींद की आगोश में चला गया। इस होटल के एक कमरे में जहां सत्यम पार्टी के लिए आया था, वहां दो लोग एक चादर में बिना कपड़े के लिपटे अपनी हसीन दुनिया में खोए हुए थे। एक लड़की की सिसकियां और आहें पूरे कमरे में गूंज रही थी, जिस वजह से उसके ऊपर लेटा हुआ लड़का और एक्साइटेड हो रहा था और पूरे वाइल्ड तरीके से लड़की को प्यार कर रहा था। लगभग 2 घंटे बाद वह लड़का लड़की के ऊपर से हटकर उसके साइड में लेट गया। दोनों उस वक्त पसीने से भीगे हुए थे। उनकी सांसें तेज चल रही थी। वह कोई और नहीं बल्कि आदिश मेहरा और सोना मेहता थे। आदिश ने खुद की बढ़ी हुई सांसें और धड़कनों को शांत किया और सोना के बालों में हाथ फिराते हुए बोला, तो बताओ जान, क्या पता चला तुम्हें? सोना, उस सत्यम की जिंदगी में कोई लड़की है। आदिश, क्या? सोना, हाँ। यह बोल सोना ने उस दिन नव्या के रूम में आने से लेकर सत्यम का सबको मीटिंग रूम से बाहर भेजने तक सब कुछ आदिश को बता दिया। उसकी बात सुनकर आदिश बोला, पर जरूरी तो नहीं है कि वह लड़की सत्यम की गर्लफ्रेंड हो। सोना, वह लड़की सत्यम की गर्लफ्रेंड से भी बढ़कर थी। मैंने सत्यम की आंखों में उस लड़की के लिए बहुत कुछ देखा था। प्यार, परवाह, फिक्र, जुनून, दीवानगी सब था सत्यम की आंखों में उस लड़की के लिए। और वैसे भी जिस इंसान ने आज तक किसी लड़की को अपने नज़दीक तक नहीं आने दिया और जिसने कोशिश भी की, उसका नामो निशान तक नहीं मिला, वह सत्यम किसी लड़की को अपनी गोद में बैठने से गुस्सा करने की बजाय उस लड़की की फिक्र कर रहा था। तो कुछ तो जरूर होगा दोनों के बीच। आदिश उसकी बातें गौर से सुन रहा था। सोना की बात पूरी होने के बाद आदिश बोला, तो तुम्हें पता है वह लड़की कौन थी? सोना, नहीं, मैंने उसका चेहरा अच्छे से नहीं देखा। सत्यम ने उसे पूरा अपनी बाहों में छुपा लिया था, जिससे उसका चेहरा अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। आदिश, तो फिर पता करो वह लड़की कौन है। अगर वह लड़की सत्यम के लिए खास है तो उसे सत्यम से अलग करके सत्यम को तकलीफ में देखकर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम जल्दी से पता लगाओ कि वह लड़की कौन है। अब सत्यम को पता चलेगा कि जब अपना कोई करीबी खुद से दूर होता है तो कैसा लगता है। यह बोलकर वह हंसने लगा। वही सोना भी मुस्कुरा रही थी। सत्यम और नव्या इन सब बातों से बेखबर एक दूसरे की बाहों में भरे सो रहे थे। अगली सुबह सत्यम की नींद खुली तो नव्या उसके पास नहीं थी। सत्यम उसे अपने पास ना देखकर हड़बड़ा गया। वह जल्दी से उठा और पूरा रूम चेक किया, फिर वॉशरूम में, पर वह नव्या कहीं नहीं थी। अचानक सत्यम को पीछे गार्डन से आवाज आने लगी। सत्यम बालकनी में गया और नीचे देखा तो गार्डन में नव्या, शिवी और राहुल खेल रहे थे। नव्या और शिवी आगे आगे भाग रही थी। वही राहुल उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे भाग रहा था। अविनाश जी और आकाश वही बैठकर उन्हें खेलते हुए देखकर मुस्कुरा रहे थे। सत्यम ने जब अपनी जाना को ऐसे खिलखिलाते हुए हंसते देखा तो वह भी मुस्कुरा दिया। नव्या हंसते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। सत्यम जल्दी से रूम में आया और अपनी शर्ट पहनकर नीचे चला गया। वही राहुल भी उनके पीछे भाग रहा था। अचानक से उसका ध्यान वहां रखे पाइप पर गया, जिससे एक माली पानी वहां लगे पौधों में डाल रहा था। राहुल भागकर वहां गया। उसने वह पाइप उठाया और उसे नव्या और शिवी दोनों की तरफ कर दिया। दोनों पानी से बचने के लिए इधर उधर भाग रही थी, पर वह जिधर जाती राहुल उधर ही पाइप कर देता। पानी की वजह से वहां की मिट्टी पूरी तरह से गीली हो चुकी थी। अचानक नव्या का पैर वहां फिसला और वह गिरती उससे पहले ही किसी 2 मजबूत हाथों ने उसे पकड़ लिया। नव्या ने गिरने के डर से अपनी आंखें बंद कर ली। वही सत्यम एकटक उसे ही देख रहा था। नव्या के चेहरे पर पानी की बूंदें ऐसे लग रही थी जैसे सुबह सुबह किसी ताज़ा खिले गुलाब पर उसकी बूंदें हो। सत्यम की नज़र नव्या के होठों पर अटक गई। वहाँ पानी की कुछ बूंदें पड़ी हुई थी। तभी नव्या को एहसास हुआ कि वह गिरी नहीं है, तो उसने अपनी आंखें खोल दी। आंखें खुलते ही उसकी नज़र सत्यम की गहरी नज़रों से जा मिली। वह दोनों एक दूसरे की आंखों में एकटक देख रहे थे। तभी राहुल भागकर उन लोगों के पास आया और बोला, आप ठीक हो भाभी? आपको कहीं लगी तो नहीं? राहुल की आवाज़ से दोनों होश में आए। सत्यम ने नव्या को सीधे खड़े किया। तभी उसकी आंखें, जिनमें थोड़ा टाइम पहले सिर्फ प्यार ही प्यार था, वह अब गुस्से में भर चुकी थी।
सत्यम ने नव्या को देखा, जिसके कपड़े भीगने की वजह से गीले होकर उसके बदन में चिपक गए थे। सत्यम ने अपने आसपास देखा तो सभी गार्ड्स नव्या और शिवी को ही देख रहे थे, जबकि दोनों के कपड़े उनके बदन से चिपके हुए थे। सत्यम ने घूरकर सभी गार्डों को देखा तो सबने अपनी अपनी नज़रें नीचे कर ली या फिर दूसरी तरफ घुमा ली। राहुल सत्यम को गुस्से में देखकर घबरा गया। सत्यम ने नव्या को खींचकर अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। उसने फटाफट अपनी शर्ट उतारी और नव्या को पहना दी। राहुल को अब समझ आया था कि क्यों सत्यम गुस्से में है। अब उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वह ऐसा कैसे कर सकता है। उसे ध्यान रखना चाहिए था। अचानक राहुल ने शिवी की तरफ देखा, जो अनकंफर्टेबल लग रही थी क्योंकि उसके कपड़े भी उसके बदन से चिपक गए थे। राहुल जल्दी से उसके पास गया और उसे अपने सीने से लगा लिया। शिवी पहले तो हैरान रह गई, फिर उसने अपना चेहरा राहुल के सीने में छुपा लिया। तभी सत्यम बोला, शिवी को लेकर इसके कमरे में जाओ और आगे से ध्यान रहे कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा। राहुल ने जी भाई कहा और शिवी को अपनी गोद में उठाकर अंदर की तरफ बढ़ गया। सत्यम ने भी नव्या को गोद में उठाया और लेकर अपने बेडरूम की तरफ चला गया। वही अविनाश जी और आकाश उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। अविनाश जी को अपने पोते पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था कि वह लड़कियों की कितनी इज्जत करता है। वही कोई था जो शिवी और राहुल को देख गुस्से में घूर रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि ज्योति थी, जो शिवी को गुस्से और नफरत से घूर रही थी। ज्योति अभी वहां आई ही थी। आते ही उसने राहुल को शिवी को गोद में उठाते हुए देखा, जिस वजह से वह गुस्से में भरी हुई थी। उसने शिवी को राहुल से दूर करने के लिए कुछ बहुत बड़ा सोच रखा था, जिसे याद करके ज्योति मुस्कुरा दी और अपनी गाड़ी लेकर बाहर की तरफ बढ़ गई। राहुल शिवी को उसके रूम में लेकर आया और उसे नीचे उतार दिया। शिवी ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। वह बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। राहुल ने उसे देखा तो मुस्कुरा दिया। राहुल ने उसकी चीन को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और बोला, तुझे मुझसे शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और गलती मेरी थी। मुझे ध्यान रखना चाहिए था। आई प्रॉमिस आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। आखिरी बार अपने दोस्त को माफ़ कर दे। शिवी ने कुछ नहीं कहा, बस राहुल के गले लग गई। राहुल ने भी उसे अपने गले से लगा लिया। कुछ टाइम बाद राहुल बोला, चल अब कपड़े चेंज कर ले, वरना ठंड लग जाएगी। और हाँ, कल मीटिंग है तो बाकी बचा काम मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। तू जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जा। शिवी ने हाँ में गर्दन हिलाई तो राहुल ने उसके माथे को चूमा और उसके रूम से चला गया। शिवी तो उसके ऐसे अचानक किस करने से जम सी गई थी। उसकी धड़कन तेज हो गई थी। कुछ टाइम बाद वह होश में आई तो देखा कि राहुल जा चुका था। उसने अपने सिर पर एक चपत लगाई और मुस्कुराते हुए कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। वही सत्यम नव्या को लेकर रूम में आया और वॉशरूम में ले जाकर खड़ा कर दिया। उसने देखा कि नव्या को ठंड लग रही थी और वह कांप रही थी। सत्यम ने उसके गीले कपड़े रिमूव किया और एक टॉवेल से उसकी बॉडी वाइप करते हुए बोला, प्रिंसेस आप क्यों उठकर बाहर गई मुझे बिना बताए? और क्या ज़रूरत थी पानी में भीगने की? अभी देखा ठंड लग रही है ना, भीगने से बीमार पड़ गई तो? नव्या, मेरी नींद खुल गई थी और आप सो रहे थे, इसलिए मैं नीचे चली गई। फिर शिवी दीदी और दादू के साथ गार्डन में चली गई और मैं और शिवी दी तो खेल रहे थे। राहुल भैया हमें पकड़ रहे थे, वह पकड़ नहीं पाए तो उन्होंने हमें भिगो दिया। यह सारी बातें नव्या बहुत ही मासूमियत से बोल रही थी और तरह तरह के मुंह बना रही थी। सत्यम ने उसे देखा तो मुस्कुरा दिया। बात करते करते सत्यम ने नव्या के कपड़े चेंज कर दिए। उसने नव्या को रूम में बेड पर बिठाया और उसके होठों को हल्के से चूमते हुए बोला, अब तुम इस रूम से तब तक बाहर नहीं जाओगी जब तक मैं ना कहूँ। अब मैं जल्दी फ्रेश होकर आता हूँ, फिर नीचे चलेंगे। नव्या ने हाँ में गर्दन हिलाई तो सत्यम टॉवेल लेकर वॉशरूम में चला गया। कुछ टाइम बाद सब नीचे डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। सत्यम ने नव्या को अपनी गोद में बिठा रखा था और उसे ज़बरदस्ती हेल्दी ब्रेकफास्ट करवा रहा था, जिसे हमारी नव्या तरह तरह के फेस बनाकर खा रही थी। वही शिवी और राहुल पास बैठे नाश्ता कर रहे थे। वही ज्योति उन्हें घूर रही थी। आकाश को ज़रूरी काम था इसलिए वह जा चुका था। वही अविनाश जी भी अपने किसी दोस्त से मिलने गए थे। ज्योति ने शिवी को देखा और बोली, वैसे शिवी, मैंने सुना है भाई ने कल की मीटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें दी है। आई मीन प्रेजेंटेशन तुम देने वाली हो। उसकी बात सुनकर शिवी के साथ साथ सब ज्योति को देखने लगे। शिवी ने उसे देखा और बोली,
हाँ, भाई के बोलने पर यह प्रेजेंटेशन मैं दे रही हूँ। ज्योति, वैसे तुम्हें पता ही होगा यह मीटिंग भाई के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। शिवी, हाँ। ज्योति, गुड, ऑल द बेस्ट। शिवी ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में गर्दन हिला दी। उसके बाद राहुल और शिवी ऑफिस के लिए निकल गए और ज्योति अपनी कार लेकर कहीं चली गई। सत्यम आज घर पर रहकर ही काम करने वाला था, क्योंकि घर पर कोई नहीं था और सत्यम अपनी प्रिंसेस को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए आज वह घर पर ही था। सबके जाने के बाद सत्यम ने नव्या को गोद में उठाया और लेकर ऊपर अपने रूम में चला गया। उसने नव्या को बेड पर बैठाया और बोला, प्रिंसेस आप बैठो, मैं एक ज़रूरी कॉल करके आता हूँ। नव्या ने हाँ में गर्दन हिलाई तो सत्यम अपना फ़ोन लेकर बालकनी में चला गया। उसने किसी को फ़ोन लगाया और बोला, कुछ पता चला? आगे से कुछ कहा गया तो सत्यम बोला, नज़र रखो उस पर, उसे प्रिंसेस के बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। सत्यम ने कुछ टाइम और फ़ोन पर बातें की और बात करते टाइम उसका ध्यान नव्या पर ही था, जो बेड पर बैठे यहाँ वहाँ देख रही थी और अलग अलग तरह के फेस बना रही थी, जिसे सत्यम को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। सत्यम ने बात करके फ़ोन रखा और नव्या के पास आकर बोला, क्या हुआ प्रिंसेस? नव्या ने उसकी तरफ देखा और क्यूट सा फेस बनाकर बोली, बोर हो रहा है। सत्यम उसके होठों को चूमा और उसे गोद में लेकर एक घर में ही बने थिएटर रूम में ले आया। उसने नव्या को सोफे पर बिठाया और बोला, तुम यहाँ बैठकर कोई मूवी देखो और मैं अपना थोड़ा काम कंप्लीट कर लेता हूँ। यह बोलकर सत्यम ने रूम से अपना लैपटॉप लेने चला गया और नव्या ने वहाँ रखी मूवीज से एक कोरियन मूवी माई गर्लफ्रेंड इज एन एंजल लगा ली। सत्यम आया और उसके पास बैठकर अपना काम करने लगा। नव्या मूवी देखने लगी। मूवी देखते देखते वह बहुत हंस रही थी। कुछ टाइम बाद नव्या की आवाज़ आनी बंद हो गई। सत्यम ने उसकी तरफ देखा तो वह एकटक टीवी को देख रही थी। सत्यम ने टीवी की तरफ देखा तो उसमें एक किसिंग सीन चल रहा था। उसे देखकर सत्यम का गला सूखने लगा। उसकी धड़कन तेज हो गई थी। सत्यम ने लैपटॉप उठाकर साइड में रखा और नव्या को कमर से पकड़कर अपनी गोद में बैठा लिया। नव्या उसकी तरफ टुकुर टुकुर देख रही थी। सत्यम ने उसके होठों को अपने अंगूठे से सहलाया और बोला, क्या हुआ प्रिंसेस, तुम ऐसे क्यों टीवी को देख रही थी? क्या तुम्हें भी वैसे करना है? सत्यम के अंगूठे को अपने होठों पर महसूस कर नव्या की आंखें बंद हो गई। सत्यम की बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया। वही जब सत्यम ने उसकी बंद पलकों को देखा तो मुस्कुरा दिया। सत्यम अपने अंगूठे से ही नव्या के होठों को खोला और उसे इंटेंसली किस करने लगा। नव्या की पकड़ सत्यम के कंधों पर कस गई। सत्यम का एक हाथ नव्या की कमर पर था, जो धीरे धीरे अब उसकी कमर से पीठ पर मूव कर रहा था, और उसका दूसरा हाथ जो नव्या के चेहरे पर था वह धीरे धीरे से नव्या के पूरे जिस्म पर घुमाने लगा, जिसे महसूस करके नव्या सिहर गई। सत्यम ने नव्या के होठों को अपनी जीभ से खोला और उसके मुंह में अपनी जीभ एंटर कर दी। सत्यम नव्या के पूरे मुंह को एक्सप्लोर कर रहा था। नव्या को ऐसा लग रहा था कि आज सत्यम उसे निगल ही जाएगा। सत्यम अब उसे फ्रेंच किस कर रहा था। जब नव्या को सांस लेने में दिक्कत हुई तो सत्यम ने उसके होठों को स्मूच कर छोड़ दिया। नव्या गहरी गहरी सांसें ले रही थी। दोनों के सांस आपस में जुड़े हुए थे। दोनों की धड़कन बढ़ी हुई थी। सत्यम ने नव्या की पीठ को सहलाया और अपनी बढ़ी हुई सांसों को काबू करते हुए बोला, प्रिंसेस, मुझे तुमसे प्यार करना है। क्या मैं? सत्यम को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। वह प्रिंसेस को हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए वह उसकी इजाज़त से ही उसे प्यार करना चाहता था। नव्या ने उसकी बात सुनी तो बोली, पर आप तो मुझे ऑलरेडी प्यार करते हो सत्या, तो फिर आप क्यों पूछ रहे हो? नव्या की बात सुनकर सत्यम को समझ ही नहीं आया कि वह अपनी इस भोली भाली प्रिंसेस को कैसे समझाए कि वह क्या बोलना चाहता है। सत्यम ने उसके चेहरे को हाथों में भरा और उसकी आंखों में देखकर बोला, प्रिंसेस, मैं तुम्हें हस्बैंड वाइफ वाला प्यार करना चाहता हूँ। नव्या ने उसकी बात सुनी तो बोली, वही प्यार ना जिसमें आपने बोला था कि वाइफ को बहुत पेन होता है जब हस्बैंड उसे प्यार करता है तो? सत्यम ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। तो नव्या फिर बोली, फिर मुझे पेन होगा? नव्या की बात सुनकर सत्यम ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, नहीं प्रिंसेस, आपका सत्या आपको कभी भी दर्द नहीं दे सकता। आप मेरे पास, मेरे साथ, मेरी बाहों में हैं। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। नव्या ने कुछ नहीं कहा, बस उसके सीने से लगी कुछ सोचती रही।
तभी सत्यम ने उसे अपनी गोद में अच्छे से बैठाया और बोला, अच्छा चलो हम दोनों मूवी देखते हैं। यह बोलकर सत्यम और नव्या मूवी देखने लगे। जब जब नव्या मूवी में कोई फनी सीन देखती तो खिलखिलाकर हंसती। उसे हंसते हुए देखकर सत्यम के चेहरे पर सुकून आ जाता। कुछ टाइम बाद सत्यम ने देखा कि नव्या कोई हलचल नहीं कर रही है, तो उसने नव्या का चेहरा देखा तो वह सत्यम के सीने से लगी सो चुकी थी। सत्यम उसे देखकर मुस्कुरा दिया। उसने पहले नव्या के माथे को चूमा और फिर उसके होठों को चूमकर बोला, मेरा प्यारा बच्चा। यह बोलकर सत्यम ने नव्या को अपनी गोद में उठाया और लेकर अपने रूम में चला गया। उसने नव्या को बेड पर लिटाया और खुद भी उसके पास ही उसे बाहों में लेकर लेट गया। कुछ टाइम बाद दोनों ही नींद की आगोश में चले गए। वही ऑफिस में राहुल और शिवी राहुल के केबिन में बैठे कल की प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे थे। जब इंटरकॉम बजा तो राहुल ने फ़ोन उठाया तो रिसेप्शन ने बताया कि मिस सोना आई है। राहुल ने उसे वेटिंग रूम में बैठाने के लिए कहकर फ़ोन रख दिया। राहुल शिवी को बैठाकर खुद वेटिंग रूम की तरफ बढ़ गया। उसने वहां जाकर देखा तो सोना बहुत ही सेक्सी सी ड्रेस जो हद से ज़्यादा रिवीलिंग थी वह पहनकर और चेहरे पर बहुत सारा मेकअप लगाकर आई हुई थी। राहुल ने उसे बेमन से ग्रीट किया तो सोना उसे देखकर बोली, तुम? वैसे मिस्टर राठौर कहाँ है? उनसे बोलो कि सोना आई है, कुछ ज़रूरी बात करनी है। राहुल ने उसकी बात सुनी तो मन में बोला, बोल तो ऐसे रही है जैसे भाई पूरा टाइम इसके लिए फ्री बैठे रहते हैं ताकि यह मैडम आए और इससे बातें करे। मन तो कर रहा है कि अभी बालों से पकड़कर बाहर निकाल दूं। राहुल अपने मन में यह सब बोल रहा था जब सोना की आवाज़ से वह होश में आया। हेलो, तुम सुन तो रहे हो ना? जाओ मिस्टर राठौर को बताओ कि मैं आई हूँ। राहुल ने उसकी बात सुनी और बोला, सॉरी मिस, बट आज बॉस ऑफिस नहीं आए हैं। सोना, बट फिर क्यों? राहुल, वह उन्हें कुछ पर्सनल काम था इसलिए। सोना, कहाँ मिलेंगे वह? राहुल, सॉरी मिस, मैं आपको यह नहीं बता सकता। सोना ने उसकी बात सुनी और गुस्से में बोली, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तुम मुझे मना कर रहे हो। राहुल, सॉरी मिस, पर बॉस को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उनकी फैमिली टाइम में उन्हें डिस्टर्ब करे। सोना के बहुत बोलने पर भी राहुल ने जब कुछ नहीं बताया तो सोना वहाँ से पैर पटकते हुए चली गई। राहुल भी अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। राहुल जब अपने केबिन में आया तो उसने शिवी की तरफ देखा तो उसकी आंखें देखकर परेशान होकर बोला, शिवी क्या हुआ तुझे? तू रो रही थी? किसी ने कुछ कहा? बोलना। शिवी मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और बोली, नहीं, वह कुछ आंख में चला गया था इसलिए, और कोई बात नहीं है। राहुल, पक्का ना? शिवी, हाँ बाबा पक्का। राहुल ने उसके आगे कुछ नहीं कहा पर उसे ऐसे लग रहा था कि शिवी उससे झूठ बोल रही है, पर उसने अपने सर को झटका और काम में लग गया। शिवी भी अपने काम में लग गई पर वह राहुल को कुछ डिस्टर्ब लग रही थी, लेकिन उसने सोचा शायद कल की मीटिंग की वजह से थोड़ा टेंशन में हो, इसलिए उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगा रहा। शाम का समय था। सत्यम और नव्या लिविंग रूम में बैठे हुए थे। नव्या मैडम ने मुंह फुला रखा था और सत्यम उसे मना रहा था, पर वह थी कि मानने का नाम ही नहीं ले रही थी। दरअसल सत्यम ने पहले नव्या को ज़बरदस्ती उठा दिया था, जबकि मैडम को और सोना था। लेडी कुंभकर्ण उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर सत्यम ने अब उसे ज़बरदस्ती दूध पिला दिया था, जो कि हमारी मैडम को बिल्कुल पसंद नहीं था। अब नव्या अखिलेश जी के पास जाने की जिद कर रही थी, पर सत्यम ने उसे मना कर दिया था, इसलिए मैडम उससे और ज़्यादा नाराज़ हो गई थी। सत्यम उसे कब से मनाने की कोशिश कर रहा था, प्रिंसेस प्लीज अपने सत्या को माफ़ कर दो। तुम्हें जितना सोना है सो जाना, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, पर प्लीज अपने सत्या से बात करो ना। नव्या, नहीं, आप गंदे हो। आपने नव्या को वह गंदा वाला दूध भी तो पिलाया, उसका टेस्ट कितना गंदा होता है, आपने फिर भी मुझे पिलाया। सत्यम, पर प्रिंसेस दूध तो हमें स्ट्रांग बनाता है और आपको वह दूध पिलाया ताकि आप स्ट्रांग बन जाओ। नव्या सत्यम की बात बिल्कुल नहीं मानती है। यह देखकर सत्यम थोड़ा उदास हो जाता है और कहता है, ठीक है प्रिंसेस, अगर तुम अपने सत्या से दूर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। वैसे भी तुम कौन सा अपने हबी से प्यार करती हो। यह बोलकर सत्यम उसके पास से उठकर अपने रूम में चला गया। उसे पता था कि उसकी प्रिंसेस बहुत मासूम है। वह सत्यम को ऐसे उदास और दुखी देखकर जरूर उसके पास आएगी, और हुआ भी ऐसा ही।
नव्या ने जब देखा कि सत्यम उदास होकर अपने रूम में चला गया है तो वह जल्दी से उठी और उसके पीछे रूम में पहुंच गई। उसने देखा सत्यम सोफे पर बैठा लैपटॉप में अपना काम कर रहा था, पर उसके चेहरे से पता चल रहा था कि वह कितनी दुखी और उदास है। नव्या उसके पास गई और उसकी गोद से लैपटॉप लेकर साइड में रख दिया और खुद उसकी गोद में बैठ गई। सत्यम ने कोई रिएक्ट नहीं किया, वह बस ऐसे ही बिना किसी भाव के बैठा रहा। नव्या ने उसका चेहरा हाथों में भरा और बोली, आप गुस्सा हो गए नव्या से क्योंकि उसने दादू के पास जाने की बात कही थी? सत्यम ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखता रहा। सत्यम को चुप देखकर नव्या को अच्छा नहीं लग रहा था। उसने सत्यम के गाल पर अपने होठ रख दिए और बोली, सॉरी, नव्या आपसे दूर जाने की बात कभी नहीं करेगी। आप प्लीज नव्या से बात करो ना, मुझे आपको चुप देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज कुछ बोलो ना। आप चाहो तो आप मुझे जितनी चाहे उतनी किस्सी कर सकते हो, मैं आपको नहीं रोकूंगी। आप हस्बैंड वाइफ वाला प्यार भी कर लेना, दर्द होगा पर कोई बात नहीं। उसके बाद आप मुझे बहुत सारा प्यार कर लेना, दर्द ठीक हो जाएगा, पर प्लीज मुझसे नाराज मत रहो। यह सब बोलते हुए नव्या की आंखों से आंसू बहने लगे और उसका गला रुंध गया। सत्यम ने उसे रोते हुए देखा और उसकी बातें सुनी तो सत्यम ने जल्दी से उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। अब उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसकी वजह से उसकी प्रिंसेस रो रही थी। सत्यम उसके बालों को सहलाते हुए बोला, बस प्रिंसेस शांत हो जाओ, मैं नहीं हूँ गुस्सा तुमसे, पर तुम्हारी मुझसे दूर जाने वाली बात सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा था। प्रॉमिस करो तुम अपने सत्या से दूर कभी नहीं जाओगी। मैं नहीं रह सकता तुमसे दूर। प्रिंसेस तुम मेरी जान बन चुकी हो, तुम अगर मुझसे दूर चली गई तो मेरी तो सांसें ही रुक जाएगी प्रिंसेस। सत्यम की बात सुनकर नव्या ने उसके होठों पर हाथ रख दिया और बोली, ऐसा नहीं बोलते, दादू कहते हैं। सत्यम ने नव्या के हाथ को पकड़कर अपने होठों से अलग किया और अपने गाल पर रखकर बोला, तो प्रॉमिस करो आगे से मुझसे दूर जाने की बात नहीं करोगी। नव्या ने उसकी बात सुनकर उसके गाल पर किस किया और बोली, प्रॉमिस, कभी आपसे दूर नहीं जाऊंगी। सत्यम ने उसे अपने सीने से लगा लिया। नव्या भी उसकी बाहों में सिमट गई। नव्या को सत्यम का उससे गुस्सा होना, बात न करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। वहाँ सत्यम अपने एहसासों को समझ गया था, वही नव्या अभी तक अनजान थी, पर कुछ तो एहसास थे उसे सत्यम के लिए जो वह समझ नहीं पा रही थी। रात को डिनर के वक्त सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। शिवी आज बहुत शांत थी, जो राहुल को अच्छा नहीं लग रहा था। उसने बहुत बार शिवी से बात करने की कोशिश की, पर शिवी ने हर बार इग्नोर कर दिया। वही ज्योति यह देखकर मुस्कुरा दी। डिनर करके सब अपने अपने रूम में सोने चले गए, पर राहुल बहुत बेचैन था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसे आज शिवी का व्यवहार बहुत अलग लग रहा था। वह याद करने लगा कि जब वह मिस सोना से मिलने गया था तब तक तो सब बिल्कुल ठीक था। उसके बाद जब वह आया तो उसे ऐसा लगा कि शिवी उसके जाने के बाद रोई हो, क्योंकि राहुल सोना से मिलने के लिए वेटिंग रूम में चला गया। शिवी वही उसके केबिन में बैठकर मीटिंग की तैयारी कर रही थी। जब केबिन का डोर ओपन हुआ तो शिवी को लगा कि राहुल वापस आ गया है, तो वह बिना पीछे देखकर बोली, अरे तुम इतनी जल्दी आ गए, मुझे तो लगा वह सोना तुम्हारा दिमाग खराब करेगी। लेकिन जब शिवी को कोई आवाज़ नहीं आई तो उसने पीछे घूमकर देखा तो ज्योति उसके पीछे खड़ी थी और उसे घूर रही थी। शिवी ने उसे देखा और बोली, अरे ज्योति तुम। सॉरी, वह मुझे लगा राहुल है। उसकी बात सुनकर ज्योति बोली, वैसे तुम क्या अपने बॉस को नाम से बुलाती हो? जहाँ तक मुझे पता है तुम यहाँ काम करने वाली एक मामूली सी एम्प्लॉय हो और राहुल सत्यम भाई का पर्सनल असिस्टेंट है और तुम्हारा सीनियर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस कंपनी का 30% का मालिक। कहीं ऐसा तो नहीं दोस्त दोस्त बोलकर तुम इस कंपनी की मालकिन बनना चाहती हो? शिवी, तुम गलत समझ रही हो ज्योति। राहुल मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए मैं उसका नाम ले लेती हूँ, पर मैंने कभी इस कंपनी की मालकिन बनने के सपने नहीं देखे हैं। मेरे पास जितना है मैं उसमें खुश हूँ। ज्योति, सोचना भी मत, क्योंकि तुम्हारी इतनी औकात और हैसियत नहीं है कि तुम राहुल की बीवी बन सको। और वैसे भी राहुल मेरा है, और हाँ, वह मुझसे नाराज़ है पर मैं उसे मना लूँगी, क्योंकि वह आज भी मुझसे प्यार करता है। शिवी, अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी होगी। वैसे भी अगर मेरा बेस्ट फ्रेंड खुश है तो मैं भी खुश हूँ। ज्योति, वैसे मुझे पता है तुम राहुल से प्यार करती हो। उसकी बात सुनकर शिवी हैरान हो गई तो ज्योति बोली, इतना हैरान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि मुझे यह सब बात बहुत पहले से पता है। शिवी,
अगर तुम्हें पता है तो तुम्हें यह भी पता होगा कि मैंने कभी राहुल को हासिल करने की कोशिश नहीं की है। वह जिसके साथ भी रहे खुश रहे, मैंने बस यही मांगा है। ज्योति, यह सब कहने की बातें हैं। तुम मेरे राहुल के करीब जाने की कोशिश कर रही हो, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बहुत जल्दी मेरी और राहुल की शादी होगी और तुम्हें मैं उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकाल कर फेंकूंगी। यह बोलकर ज्योति वहाँ से चली गई। उसके जाते ही शिवी ने, जो खुद को उसके सामने संभाल कर रखा हुआ था, वह रो पड़ी। पर आवाज़ बाहर न जाए, इसलिए उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। कुछ टाइम होने के बाद उसने खुद को संभाला और अपने आंसू पोंछ बैठकर अपना काम करने लगी। उस टाइम राहुल केबिन में आया तो शिवी बेचारी सारी बातें सोच रही थी। राहुल के बारे में सोचते सोचते ना जाने उसे कब नींद आ गई। वही राहुल ने भी वीडियो बंद की और बेड के क्राउन से लगकर बैठ गया। दरअसल राहुल ने अपने केबिन में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मंगवाई थी। उस वीडियो में उसने शिवी और ज्योति के बीच हुई सारी बातों को सुन ली थी। उसने अभी सुना कि शिवी भी उससे प्यार करती है। पता नहीं क्यों, यह जानकर उसे अंदर ही अंदर अच्छा लग रहा था। राहुल कुछ टाइम आंखें बंद करके बैठा, कुछ सोचता रहा। फिर वह उठा और रूम से बाहर निकल गया। राहुल शिवी के रूम में आया। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर आ गया। शिवी बेड पर खुद में ही सिमट कर सो रही थी। राहुल धीरे से उसके बेड के पास गया और बेड के पास घुटनों के बल बैठ गया। रूम में वैसे तो अंधेरा था, पर एक नाइट बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी में वह शिवी को देख सकता था। राहुल को सोई हुई शिवी मासूम बच्ची की तरह लग रही थी। राहुल ने उसके चेहरे पर आ रहे बालों को अपनी एक उंगली से साइड किया और उसके चेहरे को देखने लगा। राहुल ने देखा कि शिवी का पूरा चेहरा थोड़ा थोड़ा लाल था। उसके गालों पर आंसुओं के निशान बने हुए थे। इसका मतलब वह लड़की रोई है। राहुल को यह सोचकर ही बहुत बुरा लग रहा था कि शिवी रोई है। राहुल बहुत प्यार से उसे देख रहा था। वह लड़की थी जो उसके लिए किसी से भी लड़ जाती थी। बचपन में तो उसने राहुल की खातिर बहुत बार सत्यम की डांट भी खाई थी। यही वह लड़की है जब किसी ने भी राहुल पर विश्वास नहीं किया था, यहाँ तक कि ज्योति ने भी उसे गलत समझा था, जिससे वह इतना प्यार करता था। पर शिवी ने तब भी उसका साथ नहीं छोड़ा। आज जब राहुल को यह पता चला कि वह उससे प्यार करती है, वह भी अभी से नहीं, ना जाने कब से, तो उसे बहुत अच्छा लगा। दिल को एक सुकून सा मिल गया था। शायद प्यार तो उसे भी था, पर उसने हमेशा उसे दोस्त की नज़र से देखा था। पर आज राहुल को यह एहसास हो रहा था कि शायद वह भी शिवी से बहुत प्यार करता है। राहुल ने उसके माथे को प्यार से चूमा और उसे अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ाकर अपने रूम में चला गया। राहुल बहुत खुश था कि शिवी भी उससे प्यार करती है, भले ही उसने सामने से ना कहा हो। पर ज्योति और उसकी बातों को सुनने के बाद राहुल जान गया था कि शिवी उससे प्यार करती है, वह भी ना जाने कब से। उसका ज्योति को यह कहना कि वह बस राहुल को खुश देखना चाहती है, वह राहुल को अंदर ही अंदर सुकून पहुंचा रहा था। पर राहुल को ज्योति पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने शिवी को इतना कुछ सुनाया। राहुल वह सब याद कर खुद से ही बोला, अब मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा ज्योति। तुमने जो मेरे साथ किया उसके लिए चाहे मैं तुम्हें माफ़ कर भी देता, पर जो तुमने मेरी शिवी के साथ किया, उसे जो बोला, उसके लिए तुम्हें मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। शिवी के बारे में सोचते सोचते राहुल की भी आंखें लग गई। आज की कहानी मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इससे आगे की कहानी मैं कल लेकर आऊँगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।